जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई। अब आप महेश मिश्र से हरदोई की हलचल सुनिए। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है। इसकी स्थापना मानवाधिकारों की रक्षा करने के साथ ही न्याय को सुलभ, सरल, सस्ता और शीघ्र प्राप्त होने की सोच से जुड़ी है। आज रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई की ओर से भी जन जागरूकता के क्रम में जनसाधारण से लेकर विधि विशेषज्ञों से संवाद किया गया। इसी विषय पर आइए सुनते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पत्रकार अभय शंकर गौड़ और बार एसोसिएशन हरदोई के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण सिंह की बातचीत। रेडियो जागो 90.4 FM स्टूडियो की ओर से मैं अभय शंकर गौड़, हरदोई अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण सिंह का आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर चर्चा करने के लिए स्वागत करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है और इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी कहा जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा दिवस हर साल मनाया जाता है 17 तारीख को। और सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाने और अवसरों को उजागर करना, ये इस थीम पर 2023 का अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जा रहा है। और इसी दिन का उद्देश्य ये भी है कि पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा दिया जाए और उनको न्याय का समर्थन करने के लिए सभी को एकजुट कैसे किया जाए। कुलभूषण जी, आप बताइए कि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कि न्यायिक व्यवस्था में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कौन से ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में अभी भी संशोधन करने की आवश्यकता है और ये मानवाधिकारों के लिए बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर सभी श्रोताओं को बधाई। ये बड़ी विकट समस्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलना चाहिए, उसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। अगर इसमें त्वरित न्याय मिलने लगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, ये मंशा है, लेकिन उस हिसाब से अभी त्वरित न्याय नहीं मिल पाता है। अभी अपने देश का एक सर्बजीत पाकिस्तान में कैद रहा, उसको फांसी की सज़ा बोल दी गई और फांसी लगने की स्तर पे आ गया था मामला, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी दबाव बनाया और उसका सुखद परिणाम ये हुआ कि वो फांसी की सज़ा से बचा और उसको अपने देश को सकुशल वापस किया गया। जिस तरह सर्बजीत को न्याय मिला, ऐसे बहुत तमाम लोग विभिन्न देशों में जो मानवाधिकार से भी पीड़ित हुए हैं और उनको उस हिसाब का न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता। आपका कहने का मतलब ये कि सर्वजीत के मामले में पाकिस्तान की सरकार के ऊपर विभिन्न देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर और सर्वजीत को फांसी न देकर जो उसके मानवाधिकार हैं उनकी रक्षा करने का, उनको बढ़ावा देने का जो बीड़ा उठाया, उसकी वजह से एक मानवाधिकार की रक्षा हुई सर्वजीत के। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज हम दिवस मना रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण आपने पेश किया। हमारे देश में जो मानवाधिकार हैं, इनकी रक्षा करने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं और हमारे देश में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जो व्यवस्था है, उसमें भी इस तरीके की क्या एकजुटता की आवश्यकता आप समझते हैं? मानवाधिकार के साथ में लोगों को न्याय मिले, इसके लिए जिला स्तर से लेकर और माननीय उच्च न्यायालय में और माननीय उच्चतम न्यायालय में सुधार की आवश्यकता है। जिस तरह से पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलना चाहिए, वो जिला स्तर से लेकर और उच्चतम न्यायालय तक उसके अनुसार नहीं मिल पाता। तमाम खामियां हैं। देखा जाए तो अदालतों में न्यायाधीश नहीं हैं, कर्मचारी नहीं हैं, जिस कारण जिला स्तर से लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक मुकदमों के अंबार लगे हुए हैं
और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जितनी जल्दबाजी में, जितनी शीघ्रता में मुकदमों का निस्तारण होना चाहिए और पीड़ित को न्याय मिले, वो संभव नहीं हो पाता है। तमाम लोग दौड़ते रहते हैं बरसों और उनको त्वरित न्याय नहीं मिल पाता। उसके लिए आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके, सुलभ न्याय मिल सके और स्वच्छ न्याय मिल सके। आपने ठीक कहा और सरकार भी इस ओर कदम उठा रही है। जैसे विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है उनके कानूनों के प्रति, उनके अधिकारों के बारे में। ऐसे ही लोक अदालतें जो हैं त्वरित न्याय के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा रही हैं। लोक अदालतें अब बहुत शीघ्र आयोजित हो रही हैं। आवश्यकता इस बात की भी है कि जो छोटे विवाद हैं, चाहे वो आपराधिक हों, चाहे वह दीवानी और राजस्व से संबंधित हों, लोगों को आपस में उनको सुलह समझौते के आधार पर कैसे निपटाया जा सकता है, इस पर भी एकजुटता होनी आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय विकास अभिकरण डूडा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के निर्माण का अवशेष कार्य जल्द पूर्ण किया जाए। लाभार्थी भुगतान के लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को ऋण प्राप्त करने में पूरी सहायता की जाए। भुगतान के लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराया जाए ताकि अधिक से अधिक पटरी दुकानदारों को लाभान्वित किया जा सके। सभी नगर निकायों को टीम बनाकर 15 अगस्त तक सभी पात्रों को भुगतान सुनिश्चित करने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, परियोजना निदेशक डूडा संगीता सिंह, नगर परियोजना निदेशक आदेश मिश्रा, समस्त शासी अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दैवीय आपदा प्रबंध जांच समिति कल 18 जुलाई को जनपद मुख्यालय पर पहुंचेगी। दैवीय आपदा प्रबंध जांच समिति हरदोई एवं उन्नाव की बैठक 19 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह की ओर से राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह, सूचना, बेसिक माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, नगर विकास, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बैठक के संबंध में बिंदुवार सूचना संकलित कराते हुए बुकलेट कल समिति को पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन में उपलब्ध कराएं। आज सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में शासन की ओर से 17 से 31 जुलाई तक चलने वाले सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्र ने करते हुए जन सामान्य से सड़क सुरक्षा एवं बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करने को कहा। सभी को सड़क सुरक्षा के संबंध में शपथ दिलाई गई तथा पंपलेट का वितरण करने के साथ ही प्रचार वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हाकिम सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन दयाशंकर, यातायात पुलिस निरीक्षक BM मिश्र, निरीक्षक प्राविधिक सुशील कुमार, यात्री माल कर अधिकारी विवेक सिंह आदि उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं सौरभ मिश्र को। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है, इसमें सभी लोगों से यह जो आग्रह है कि एक तो सभी लोग भले कम दूरी पर जाएं, हेलमेट पहन कर जाएं, मोटरसाइकिल पर 3 लोग 4 लोग बैठ कर ना जाएं, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और देर रात गाड़ी ना चलाएं। 10 लोगों को भी प्रेरित करें। यह भी समाज सेवा है, यह भी देश सेवा है। अगर हम 4 लोगों को भी प्रेरित कर लेंगे ऐसा न करने से, तो यह अच्छा होगा। आज सावन का सोमवार होने से सुबह से शाम तक गंगा घाटों पर स्नान और गंगा जल भरने से लेकर मंदिरों में पूजा अर्चना व जलाभिषेक का श्रद्धा एवं भक्ति में उल्लास छाया रहा। सड़कों पर कांवड़ियों के भक्त संगीत की धुन चलती रही तो मंदिर परिसरों में महिलाओं की टोली के भजन संगीत होते रहे। ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई।